नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। आज हम बात करने वाले हैं सबसे फेवरेट टॉपिक के ऊपर और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे समझें, क्या है इसका सीक्रेट? जानती हूँ ये टॉपिक थोड़ा बेसिक है, लेकिन सच बताऊँ आज भी बहुत सारे लोग 80% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता है। लेकिन मैं एक वादा करती हूँ आपसे कि आपको ये विश्वास दिलाकर रहूँगी कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, काम करता है। ये वीडियो बहुत स्पेशल, बहुत ही मैजिकल होने वाला है। यूनिवर्स ना आपको देने के लिए बैठा है, बस फ़र्क इतना है कि हमने ही अपनी झोली को छोटा सा कर रखा है, नैरो कर रखा है। आज हमको ये समझना है कि सच में इस ब्रह्मांड ने हमारे लिए कोई कमी नहीं है, कमी है तो हमारी थिंकिंग की। तो चलिए बढ़ते हैं इस ब्यूटीफुल सी जर्नी में और समझते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जब बुद्ध धीरे धीरे स्पिरिचुअल जर्नी में आए थे तो उन्होंने पता है क्या जाना कि इंसान ना अपने विचारों का ही एक पुतला है, जो वो सोचता है वही उसके साथ होता है। उन्होंने ये बात क्लियरिटी के साथ कही थी और ये बात महात्मा बुद्ध जी नहीं, ये बात श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कही है कि जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी ही आपकी सृष्टि भी होती है। इसको समझते हैं कि एक्चुअल में जैसी हमारी दृष्टि है वैसी हमारी सृष्टि कैसे है। इसका मतलब ये है कि जो आप सोचते हैं, जो आप अपने दिमाग में चलाते हैं, वही एक्चुअल में आप दुनिया में वही चीज़ें देखते हैं। जैसे कि चोर को सिर्फ चोरी करना ही दिखाई देता है, ईमानदार इंसान को सिर्फ ईमानदारी ही दिखाई देती है, झूठ बोलने वाली इंसान को सिर्फ हर इंसान झूठ बोलता हुआ ही नज़र आता है। उसके सामने अगर कोई सच्चे मन से कोई सच भी बोल रहा होगा ना, तो भी यही कहेगा कि भाई इसमें कुछ काला है, ये इंसान झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो इंसान एक्चुअल में वही सोच रखता है। तो जैसे कि हम होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का छोटा सा रूल है। इसी रूल को समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था, ट्रस्ट मी। पता है मैं भी आप लोगों की तरह ये सोचती थी कि बस सोच लिया और मैनिफेस्टेशंस हो गए, सोच लिया, अच्छा सोच लिया, पॉजिटिव सोच लिया, बस वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी। लेकिन मैं बहुत गलत थी। एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसे काम करता है, आपकी सोच के ऊपर नहीं, आप जो होते हैं, आप अपनी सोच से जो बनते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा, आप अपनी सोच के ही क्रिएटर हो। आप जो हो, जैसे हो आज, अपनी सोच से हो। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखिए कि आज आपके साथ क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि आज आपके आसपास जो चीज़ें घट रही हैं, क्या वो चीज़ें आपने जाने अनजाने में कभी अपने पास्ट में सोची थी? अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हाँ, कुछ चीज़ें हमने सोची थी, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें तो हमने सोची ही नहीं थी, हम तो चाहते ही नहीं थे कि ये चीज़ हो जाए। तो देखिए गाइस, मैं आपसे एक बात कहूँ, यूनिवर्स ये नहीं जानता कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। बस यूनिवर्स ये जानता है कि आप किस चीज़ का बार बार आवाहन कर रहे हैं, किस चीज़ को बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल और मैं आपको बताती हूँ। आज का एग्ज़ाम्पल है, आज ही मेरे साथ ऐसा हुआ और ये मैंने अपने टेस्ट के लिए किया। होता है ना कभी कभी कि भाई चलो टेस्ट करते हैं, ये सच में ऐसी चीज़ें होती हैं। मेरे साथ मैं बहुत करती हूँ इन चीज़ों को। तो मैं वाटर बोतल भर रही थी और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं बहुत अच्छे से इसको मतलब फिल करूँगी, पानी फैलना नहीं चाहिए। मेरे माइंड में ये चल रहा था, पानी फैलना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पानी फैलना नहीं चाहिए। तो जैसे ये थॉट दिमाग में आया, फीलिंग्स आई कि नहीं फैलना चाहिए क्योंकि मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा, और हुआ ये कि पानी फैल गया। तो एग्जैक्टली यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। वो ये नहीं देखता कि आपको क्या नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए।
जो आप अपने दिमाग में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बार बार किसी चीज़ का आवाहन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो चीज़ घट जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो ये नहीं चाहते थे कि ये ऐसा हमारे साथ हो, लेकिन सच बताऊं, आप नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन आपने जो नहीं चाहना है ना, इसी चीज़ को आपने बहुत बार अपने दिमाग में चलाया है। एग्जाम्पल में, आप नहीं चाहते थे कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। आप ना उस डर में जी रहे थे, आप बार बार उस पल को फील कर रहे थे कि भाई ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो हुआ क्या? ऐसा हो गया। जैसा कि यूनिवर्स ये नहीं जानता ऐसा हो या ना हो, यूनिवर्स सिर्फ एक ही नियम पर काम करता है, आप किस चीज़ को बार बार रिपीटेड वे में फीलिंग के साथ रिपीट कर रहे हैं। जैसा कि आपने जानते हैं ना, अलादीन का जिन जो ये कहता है हुक्म मेरे आका, तो भाई अलादीन जो भी विश को बार बार 3 बार रिपीट करता है, मतलब जो भी विश को बोलता है वो कहता है इट्स ओके, ठीक है, डन, इट्स डन, इट्स डन। तो ये यूनिवर्स अलादीन के जिन की तरह है। आपके जो भी थॉट्स होते हैं ना चाहने वाले, वो सारी चीज़ रियलिटी बन जाती है। इसीलिए हम ये सोचते हैं हमने तो कभी चाहा ही नहीं था ये हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन सच बताऊं, आपने जाने अनजाने में ऐसे थॉट्स क्रिएट करे थे। बेशक आपने नहीं चाहा था, लेकिन उस नहीं चाहना वाले ही सेंटेंस को आपने बहुत बार रिपीट किया, इसीलिए वो रियलिटी बन गया। क्योंकि आपके सेंटेंस, आपकी अफर्मेशंस ही आपकी ज़िंदगी में चीज़ें क्रिएट करती हैं। आप जो बोलते हैं ना, डेली बेसिस में जो शब्द यूज़ करते हैं अपने साथ, किसी और के साथ, अपने माइंड में जो आपकी सेल्फ टॉक चलती रहती है, वो सारी चीज़ें अफर्मेशंस ही होती हैं। वो सारी चीज़ें स्विच वर्ड की तरह काम कर जाते हैं और नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ कंप्लीट हो जाए। अगर कहीं पर आपने फीलिंग्स डाल दी, डर वाली, खुशी वाली, प्यार वाली, तो वो चीज़ रिक्रिएट हो जाती है, वो चीज़ रियलिटी बन जाती है। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये सीक्रेट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट था जानना कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे मैनिफेस्टेशंस काम नहीं करते हैं, तो आपके मैनिफेस्टेशंस इसीलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में ये डाउट है कि भाई मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ पता नहीं ये काम करेगा। तो ये पता नहीं वाला जो है ना, ये सेंटेंस, यही सेंटेंस आपके मैनिफेस्टेशन में लैग क्रिएट करता है और आपको उससे दूर कर देता है। इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी में घटता नहीं है। इसीलिए आप लोग ये कहते हो कि हमारे लिए ये चीज़ काम नहीं करती है। तो सच बताऊं, ये चीज़ काम कर रही है, आप चाहें या ना चाहें। ठीक है, तो इस चीज़ का प्रमाण तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ। आप अपने आज प्रेजेंट को चेक कर लीजिए, आपने कहीं ना कहीं कॉन्शियस या अनकॉन्शियसली ये चीज़ सोची है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपने ये चीज़ सोची है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैनिफेस्टेशंस की। एक्चुअल में मैनिफेस्टेशंस लोगों के कैसे कंप्लीट हो जाते हैं और कैसे कंप्लीट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बताती हूँ जिन लोगों के मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं। उन लोगों के मैनिफेस्टेशंस इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको यूनिवर्स पर पूरा विश्वास, अपने भगवान पर पूरा विश्वास होता है, खुद पर पूरा विश्वास होता है, और जो प्रोसेस वो कर रहे हैं उस पर उनका पूरा फेथ होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो 100% होगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का एक सिंपल सा रूल है, खुद पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स पर विश्वास रखिए, और जो प्रोसेस का मतलब जो टेक्निक फॉलो कर रहे हो, जो अफर्मेशंस दे रहे हो अपनी डिज़ायर के चलते, उन चीज़ों पर विश्वास रखिए कि जो ये चीज़ आप अपनी 3D रियलिटी में चाहते हैं ये एक्चुअल में अभी इस वक्त है। आपको ऐसा फील करना होता है, और ये वही लोग कर पाते हैं, वही लोग अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो ये फील कर पाते हैं कि यार ये तो हो गया, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। जब ये हो चुकने वाली फील आ जाती है ना, तो वहाँ पर आपका रेजिस्टेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है।
और जैसा कि कहा जाता है कि जब आप अपनी विश के साथ अलाइन हो जाते हैं तो आपके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनके साथ उनके मैनिफेस्टेशंस नहीं होते हैं, वो लोग ये होते हैं, उन्होंने अपने आप पर भी विश्वास किया, अपने भगवान पर भी विश्वास किया और जो प्रोसेस कर रहे थे उस पर भी विश्वास किया। तो गलती कहाँ हुई? गलती उनकी यहाँ हो गई कि उनके दिमाग में ये डाउट आ गया कि मैं जो ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये होगा या नहीं होगा। वो ना ये सोचने लग गए थे कि अपने मैनिफेस्टेशंस के बाद में जो भी वो टेक्निक कर रहे थे उसके बाद में रिज़ल्ट कब तक आएगा, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। यही वाला डाउट आपके मैनिफेस्टेशंस को दूर कर देता है। और सच बताऊं, परमात्मा, भगवान, यूनिवर्स, आप कोई भी कह लो, वो ये कहता है कि भाई अपने पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो और उस प्रोसेस पर विश्वास रखो जो तुम कर रहे हो। लेकिन उसको करने के बाद में जो जितनी भी देर का आप प्रोसेस कर रहे हो उसको करने के बाद में दिमाग में डाउट मत लेकर आओ, क्योंकि ये काम मेरा है क्रिएट करने का। यूनिवर्स हमेशा हमसे यही कहते हैं, ये काम मेरा है करने का। अगर तुमने मुझ पर शक किया तो ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको मुझ पर शक नहीं करना है, आपको मुझ पर विश्वास करना है। कब होगा, कैसे होगा, ये आपके सोचने का काम नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है होगा, हो चुका है, हो गया है, बस। ना कि ये सोचना है कि हो रहा है। नहीं, आपको सिर्फ ये जानना है, ये महसूस करना है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, इट्स डन, ये हो चुका है। ये वाली फीलिंग्स, यही फीलिंग्स आपको आपके मैनिफेस्टेशंस में कंप्लीट करती है। और सच बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में शुरू में मैं भी ऐसे ही थी आप लोगों की तरह कि मैं ये सोचती थी पता नहीं लोगों के साथ मैजिक कैसे होते हैं। लेकिन सच कहूँ, मैंने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से मैजिक होते हुए देखे हैं। क्योंकि अगर आप इस जर्नी में है ना, तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं, आप बार बार अपनी 3D रियलिटी से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बार बार आप ये सोचते हैं कि मेरी तो सिचुएशन ऐसी है, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर तो इतना सारा कर्ज है, मेरे पर्सन ने तो मुझे ब्लॉक करा हुआ है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं कैसे फील कर लूँ। लेकिन सच कहूँ, यूनिवर्स हमेशा ये कहता है कि अपनी जो आज की रियलिटी है, प्रेजेंट रियलिटी, उसको इग्नोर करते हुए ये सोचो कि जो चीज़ तुम चाहते हो या चाह रहे हो ये हो चुकी है। और जब तुम इस एनर्जी में रहते हो ना, तो ये चीज़ तुम्हारे लिए रियलिटी बन जाती है। तो ऐसे मैनिफेस्टेशंस काम करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल यही है, जो आप होते हैं वही आप अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो ना, ये हो चुकी है, हो चुकी है, जब आप इस फीलिंग में जीते हो, जीने का मतलब फ्लो में, फ्लो इजी एकदम, वाह यार ये तो हो गई, वाह यार मैं तो झूम रही हूँ, मतलब वो प्रोसेस करने के बाद में फिर तो आप अपने अंदर मस्त हो, अपने सेल्फ लव में डूबे हुए हो, खुश हो, अमेजिंग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है दिमाग में। प्रेजेंट में कुछ भी हो जाए, बस आपको इतना पता है ये तो हो चुका है। जब आप इस जोन में होते हो तो मैजिक होना शुरू हो जाता है, चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। इतना आसान है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना। तो देखो, श्रीमद् भगवद गीता हो गई, महात्मा बुद्ध जी हो गए, इन्होंने अपनी हर एक चीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझाया है। तो देखो, मैंने हर चीज़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखा है, समझा है। और सच में ये ब्रह्मांड का नियम है। ब्रह्मांड आपके लिए वो खजाना रखा हुआ है उसके पास, जो आप मांग रहे हो ना वो ऑलरेडी है उसके पास। बस आपको महसूस करना है ये हो चुकी है, और महसूस करके उसको फिर डाउट नहीं करना, शक नहीं करना उसके ऊपर, डिवाइन टाइमिंग का वेट भी नहीं करना। आपको वो डिवाइन टाइमिंग जीनी है आपको वो जीना है अपने साथ। ठीक है, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जो आप हैं आप वही अट्रैक्ट करेंगे। और जैसा कि आप जीना शुरू कर देते हैं, आप वो बनना शुरू कर देते हैं, और जैसा कि आप वो बन जाते हैं तो वही आप अट्रैक्ट करना भी शुरू कर देते हैं।
यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, अमेजिंग फील कराएगा आपको, आपकी समझ में आएगा कि सच में यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो सृष्टि का ही नियम है। बस हमको फॉलो करना आना चाहिए, बस हमको ये समझना चाहिए कि भाई यूनिवर्स के पास, भगवान के पास तो ऑलरेडी वो ख़जाना है जो मैं मांग रही हूँ। बस इतनी सी फ़र्क है कि मैंने ही अपने थॉट से रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। आपको ये चीज़ हटा देनी है और वो चीज़ महसूस करनी है जो आप चाहते हो कि ये हो चुका है। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे मैजिक होते हैं। ठीक है, तो अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा थैंक यू। और सच ही में बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियोस से हेल्प होती है, बहुत सारे लोगों की मेरे पास सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं, तो मैं फील करती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।